नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। नौकरी समाचार चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे 8th पे कमीशन से सैलरी में होगा बड़ा उछाल। क्या कहती है ताज़ा जानकारियाँ, इस पर बात कर लेते हैं। एंड आई होप आप सब लोग इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि इसके बारे में आपको कुछ चीज़ें देखने के लिए मिलें, कब सरकार का फैसला निकल कर सामने आएगा। काफ़ी लोगों में काफ़ी चिंता थी और लोग चाहते थे कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उनको इसके बारे में कुछ ना कुछ जानकारी ज़रूर मिले। भारत सरकार समय समय पर वेतन आयोग का गठन करती है ताकि सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की आय को महंगाई और बदलते जीवन स्तर के अनुसार समायोजित किया जा सके। अब जो 8वां वेतन आयोग है यानी 8 पे कमीशन की चर्चा तेज़ हो गई है। ये आयोग जनवरी 2025 में गठित किया गया और इसके लागू होने की संभावना साल 2026 से बताई जा रही है। अगर ये लागू होता है तो इससे करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन धारकों को सीधा लाभ मिलेगा। बढ़ सकती है चपरासी से लेकर अफसर तक की सैलरी, और विशेषज्ञों के माने तो 8 पे कमीशन के लागू होने के बाद सैलरी में भारी इजाफा हो सकता है। चपरासी जैसे कि ग्रुप डी कर्मचारियों की मौजूदा बेसिक सैलरी 18,000 है, जो बढ़कर 51,480 तक पहुंच सकती है। वहीं सीनियर अधिकारियों की सैलरी 2.5 लाख से बढ़कर 7,15,000 लाख प्रति माह तक जा सकती है। इससे साफ है कि यह वेतन आयोग पूरे सरकारी ढांचे में बड़ा आर्थिक बदलाव ला सकता है। पेंशन धारकों को भी मिल सकता है बड़ा फायदा। इस आयोग से लेकर नौकरी पेशा लोग ही नहीं बल्कि पेंशनर्स को भी राहत मिलेगी। वर्तमान में न्यूनतम पेंशन 9,000 है, जिसे बढ़ाकर 25,740 तक किया जा सकता है। ये उन बुजुर्गों के लिए खास तौर पर राहत भरा होगा जो रिटायरमेंट के बाद केवल पेंशन पर निर्भर रहते हैं। पेंशन धारकों को भी मिल सकता है बड़ा फायदा। इस आयोग से केवल नौकरी पेशा लोग ही नहीं बल्कि पेंशनर्स को भी राहत दी जा सकती है। केवल पेंशन पर निर्भर करते हैं उन लोगों के लिए ये काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ है। पेंशन धारकों को भी मिल सकता है बड़ा फ़ायदा। इस आयोग से केवल नौकरी पेशा लोग ही नहीं बल्कि पेंशनर्स को भी राहत देखने के लिए मिल सकती है। क्या होता है फिटमेंट फैक्टर और इसका क्या असर पड़ेगा। फिटमेंट फैक्टर वह गणना पद्धति है जिससे नई बेसिक सैलरी तय होती है। पिछली बार 7वें वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट फैक्टर रखा गया था। इसके बाद कर्मचारी की मांग और फिटमेंट फैक्टर कम से कम 2.86 रखा जाए ताकि न्यूनतम बेसिक सैलरी 26,000 से ऊपर पहुंचे। सरकार की ओर से अभी कोई आधिकारिक आंकड़ा सामने नहीं आया है, लेकिन उम्मीद है कि फिटमेंट फैक्टर 2.57 से 2.86 के बीच रहेगा। डीए मर्ज और पदों का मर्जर, इस पर भी बात कर लेते हैं। सैलरी स्ट्रक्चर होगा सरल और प्रभावी। वर्तमान में कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता 53% है और ये दिसंबर 2025 तक 59% तक पहुंच सकता है। सरकार की योजना है कि डीए को नई सैलरी में भी शामिल कर दिया जाए, जिससे बेसिक सैलरी का ढांचा ज़्यादा पारदर्शी और स्थायी हो सके। साथ ही केवल लेवल 1 से लेकर लेवल 6 तक के पदों को एक साथ मर्ज करने की भी बात चल रही है ताकि सैलरी का ढांचा सरल और कर्मचारियों के लिए लाभकारी बने। राज्य कर्मचारियों को भी मिल सकता है फ़ायदा। हालांकि 8th पे कमीशन केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए है, लेकिन आमतौर पर राज्य सरकारें भी इन्हीं सिफारिशों को अपनाती हैं। इसीलिए ये आयोग देश के सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए उम्मीद की नई किरण लेकर आ रहा है। विलम्ब क्यों हो रहा है, क्या है अब तक की प्रक्रिया। हालांकि 8वें वेतन आयोग का गठन हो चुका है, लेकिन अभी तक इसकी सिफारिशें तैयार नहीं हुई हैं। वित्त मंत्रालय की ओर से कोई अंतिम घोषणा नहीं की गई है, क्योंकि अभी कई पहलुओं पर विचार किया जा रहा है, जैसे बजट का असर, विभागीय राय और कर्मचारियों की मांगें। लेकिन यह ज़रूर साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस आयोग को हरी झंडी दे दी है और काम शुरू हो चुका है। हाल ही में आयोग से संबंधित पदों पर भर्ती का सर्कुलर भी जारी किया गया, जिससे इसकी प्रक्रिया को लेकर गंभीरता स्पष्ट होती है। 8 पे कमीशन लाएगा नई शुरुआत। अगर सब कुछ योजना के अनुसार चलता है तो 8 पे कमीशन 2026 से लागू हो सकता है। इसके लागू होने से कर्मचारियों की सैलरी में भारी बढ़ोतरी होगी, पेंशनर्स को बेहतर आर्थिक सहारा मिलेगा और सरकार के प्रति विश्वास भी मजबूत होगा। लाखों परिवारों की आर्थिक स्थिति सशक्त होगी और लंबे समय से इंतजार कर रहे कर्मचारियों को राहत मिलेगी। अब बस सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि सरकार कब इसके सिफारिशों को सार्वजनिक करती है। भाई ये था 8th पे कमीशन से लेकर काफ़ी बड़ा
अपडेट। एंड आई होप गाइस कि ये वीडियो आप सबके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा होगा। सो प्लीज़ आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चैनल को शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। इतना आप लोग कर लेंगे तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो भी अपडेट्स आते हैं इस चैनल में वो आपको देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।